हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम तीनों हैं, क्योंकि कुछ ख़ास है, मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। बट अभी हम घर से निकल चुके हैं अमृतसर के लिए, हम दर्शन करने जा रहे हैं अमृतसर। और भी कुछ है वो आपको आगे पता चलेगा। और अभी मेरे ख्याल से ऑफिस से आए थे और दोपहर का कुछ टाइम था, तो हम दोपहर के टाइम में निकले थे। यहाँ हमने तेल डलवा लिया और तेल डलवाने के बाद हम आ गए यहाँ फर्स्ट टोल पे आए। रब्बा, जब ये टोल आता है ना तो मेरे को इतना गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मुझे टोल देना बहुत बकवास लगता है। और पता नहीं क्यों मुझे तेल का नहीं होता, मतलब तेल जितना मर्जी लग जाए, बट टोल देते हुए मुझे कुछ होता है। बट क्या करना है, ये देना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें मिल गया था मेरा फेवरेट जूस, और जो कि मैं हमेशा मतलब गर्मियों में बहुत प्रेफर करती हूँ पीना। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास बनवाए थे, क्योंकि एक तो मम्मा के लिए, एक मेरे लिए। इन्होंने नहीं पीना क्योंकि इनको कोल्ड कफ मतलब इतना भयंकर हुआ था ना, हल्का सा फीवर भी था। बट फिर भी हमें जाना था, क्यों जाना था वो तो खैर आपको बताऊंगी ही। बट अभी के लिए इतना ही। और फिर हम आगे गए और फिर अभी लंच टाइम हो रहा था, तो ये बीमार भी थे। तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड टोल भी आ गया। मतलब टोल इतने आते हैं ना, तो हमने सेकंड टोल भी दिया। पहले हम गलत लाइन में चले गए, फिर हम दोबारा से गए और दूसरी लाइन में आए क्योंकि वो बंद थी। और यहाँ पे हमने टोल दिया। फिर उसके बाद हम आगे बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारा साहिब, यहाँ पे हम ज़रूर आते हैं जाते टाइम ज़रूर। तो हमें लंच भी करना था, अगर हम लंच बाहर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बीमार थे, तो बाहर का इनके लिए अच्छा भी नहीं था। तो गुरु घर मत्था भी टेक लेते और लंगर भी खा लेते। तो दोपहर का टाइम तो हमने लंगर भी खाना ही था। तो गुरुद्वारा साहिब हम आए, हमने दर्शन किए, माथा मुथा टेका, इन्होंने प्रसाद वगैरह जो भी है किया। और उसके बाद मतलब प्रसाद मैं नहीं देती, हमेशा यहीं देते हैं। मैं मतलब प्रसाद नहीं लेती मैं कभी भी, और ये भी लेते हैं तो वहीं पे कटवा के वहीं पे दे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह, हाँ सब्जियों की सेवा हो रही है यहाँ पे, और जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। पर टाइम होता तो हम भी करते, बट हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर यहाँ पे हमने लंगर चखा, जिसमें कि बहुत सारी आइटम्स थी, आज 3-4 आइटम्स थी। और लंगर वगैरह खा के फिर हम बाहर आए, तब तक ये अपने शूज़ वगैरह पहन रहे थे। फिर हम आ गए जी गोल्डन गेट को क्रॉस करते हुए, फाइनली हम आ गए पार्किंग में। हमने यहाँ अपनी गाड़ी पार्क की, मतलब गाड़ी पार्क करके तो सामने ही जो इसके मुझे वो उनका नाम नहीं पता सराउं का, बट वो VIP सराय ही सुनी है मैंने, VIP सराय करके कुछ नाम नहीं पता, नाम शायद यहाँ मेंशन होगा, तो नाम तो मेरे को खैर नहीं याद। तो आज मेरे साथ इतना अच्छा क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ कि पार्किंग के सामने, बिल्कुल पार्किंग के सामने हमने जो यहाँ पे सराय थी वो ली थी। ये इन्होंने रात को ही कर ली थी बुकिंग वगैरह, रात को की थी कि 2-3 दिन पहले की थी, आई डोंट नो। क्योंकि ये ट्रिप हमारा प्लान था, और ये कुछ ऐसा नहीं था कि एकदम से हो गया, क्योंकि 3-4 दिन से ही प्लान था ये। तो फिर हम आए रूम में, और रूम काफ़ी अच्छा था, मतलब पूरी होटल वाइब थी ये वाली, पर सराउं वाली वाइब ही नहीं थी ये सराय हैं या कुछ है। आजकल तो सराय भी होटल की वाइब देती हैं, बट सीरियसली ये बहुत अच्छा था, नेक्स्ट लेवल था। मतलब बेडिंग और वॉशरूम, मतलब हर चीज़ जैसे हम होटल में हमें प्रोवाइड होती है, सब वैसा ही था। इसलिए शायद इसको VIP सराम बोलते हैं। और इसके सामने मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। एक तो मेरे सामने स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ से मेरे को दरबार साहिब का सब लाइव दिखेगा। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और सामने ही आप देखिए क्या है, मैं आगे आपको बताती हूँ। ये वॉशरूम तो काफ़ी अच्छा है। तो मम्मा को तो खैर रेस्ट नहीं करना था, मम्मा को तो गुरुद्वारे स्नान भी करना था, मतलब दर्शन करने थे, स्नान करना था, मम्मा चले गए थे। फिर उसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा बीमार थे ना, तो ये मुझे बोल रहे थे कि मेरे से तो सांस नहीं ली जा रही। तो मैं बोल रही थी कि ठीक है आप रेस्ट करो, तो मैं चलती हूँ। और देखो हुआ क्या, देखिए मेरे रूम के बिल्कुल साथ में ही स्क्रीन लगा इतना बड़ा, और पूरे दर्शन हो रहे हैं। और ये है मेरी गाड़ी, ये पार्किंग भी सामने है, गाड़ी भी सामने लगा रखी है, मतलब हर चीज़ अच्छी है यहाँ में। और चलते हैं। और इसके बाद हम आते हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि रात हो जाती है। तो ये बोलते हैं कि चलो मम्मा के साथ थोड़ा सा बाहर भी घूम लेते हैं। और भैया और भी आ रहे थे, क्योंकि इनके कज़न्स भैया भी आ रखे हैं, मतलब मासी जी के बेटे। और यहाँ पे हम जब निकले तो हमें यहाँ पे अंकल मिले, जो कि साग रोटी, मतलब मक्की की रोटी और मिर्ची वगैरह दे रहे थे 50 रुपये की प्लेट, जो कि मेरे को बहुत वर्थ इट लगी और अच्छी लगी। मतलब सर्दियों में तो मज़ा आ गया ये खाते हुए। तो
मम्मा ने भी मेरे से ही लिया, इन्होंने तो खाना ही नहीं था खैर। फिर उसके बाद इनके कज़न हमें मिल गए सारे, और फिर हम थोड़ा सा मार्केट घूमे, एक्सप्लोर किया हमने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टाइम था पर थोड़ा सा ही किया। और यहाँ पे ये सब क्यों इकट्ठे हैं ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में शायद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भैया और कुछ अपने घर के लिए सामान पापड़ वगैरह ले रहे हैं, और यहाँ पे ये सब खूब सारी बातें भी कर रहे हैं। और मतलब मैं बैठी हूँ और ये भी, मतलब इनकी तबीयत नहीं ठीक, तो मेरे को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, बट काफ़ी इनके साथ बातें वगैरह करके काफ़ी अच्छा टाइम हो गया, स्पेंड हो गया। फिर उसके बाद हम रूम में जा ही रहे थे तो हमें नीचे ये अंकल मिले जो कि शक्करकंदी बेच रहे थे, जो मेरी फेवरेट बन चुकी है। और मतलब सर्दियों की फेवरेट, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट शक्करकंदी बनाई जो कि 50 रुपये की प्लेट है, जो सब मतलब रेट यही है सेम ही। और बस इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।